वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास तौर से एग्जाम्स में जो बायोलॉजी पूछी जाती है तो इससे बाहर कहीं जाने वाला ही नहीं है। यहाँ के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बावजूद आंतरिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखना क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्थायी अवस्था या फिर होम्योस्टैसिस। तो इसका राइट आंसर होगा होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस होता क्या है? इट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which means that it is that the ability of a biological system to maintain stability of equilibrium within itself so that it can adapt to its surrounding environment। इस प्रोसेस के द्वारा लिविंग सिस्टम रेगुलेट करता है अपनी इंटरनल कंडीशंस को, जैसे कि टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स लेवल है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, टू इंश्योर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड डेवलप इन देयर रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्वीटिंग जैसे कि पसीना आना एंड शिवरिंग बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इसका प्राइमरी गोल्स है टू कीप द बायोलॉजिकल सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट अलाउज इट टू फंक्शन एंड फ्लोरिश विद इन इट्स इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीवों एवं उनके वातावरण के मध्य पदार्थों एवं ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाला तंत्र कहलाता है? खुला तंत्र, पृथक्कृत तंत्र, बंद तंत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ओपन सिस्टम। सजीवों एवं उनके वातावरण के मध्य पदार्थों एवं ऊर्जा का आदान प्रदान जो वाला जो तंत्र होता है वो होता है ओपन सिस्टम। एक्चुअली ओपन सिस्टम है क्या? यह वह सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं उनके पर्यावरण के मध्य पदार्थों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। This means that in open system, living organisms obtain resources from their environment and use them for their needs while also releasing their products back to environment. Example of open system are found in living organisms that consume food as a source of nourishment, exchange gases like oxygen with their environment, and release their waste product into the environment. This system allows living organisms to maintain a dynamic relationship with their surroundings एंड अडेप्ट टू देयर चेंजिंग नीड्स। जबकि क्लोज सिस्टम वह है जिसमें सजीव जीवन अपने पर्यावरण के साथ कोई आदान प्रदान नहीं करता है और अपने नीड्स के लिए उपयोग करने के लिए अपने स्वाधीन संसाधनों का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का जल अपघटन, फोटो ऑक्सीडेशन या फिर फ्लोरिसेंस या फिर फोटो फास्फोरिलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरिसेंस, ऑप्शन सी। फ्लोरिसेंस होता क्या है? इसमें प्रकाश तरंगों के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा की हानि की प्रक्रिया फ्लोरिसेंस कहलाती है। फ्लोरिसेंस इज अ लुमिनेसेंट प्रोसेस इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस absorb light and they emit that energy as a fluorescence, resulting in the substance appearing to emit visible light. This phenomenon is used in various applications including astrophysics, scientific research, biology, and in products that emit visible when exposed to certain wavelength of light. नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी में निम्न में से कौन एक उच्च ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ा रहता है? इसमें पूछा गया एटीपी में जो बॉन्ड बनता है वो किनके बीच बनता है? ऑप्शन है एडेनिन राइबोज के साथ, राइबोज फॉस्फेट के साथ या फिर एडेनिन फॉस्फेट के साथ या फिर फॉस्फेट फॉस्फेट के साथ। एक्चुअली एटीपी होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं एटीपी इज एन एसेंशियल एनर्जी करेंसी फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एटीपी एनर्जी इज स्टोर्ड थ्रू हाई एनर्जी बॉन्ड कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ये बॉन्ड एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच बनता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा डी, फॉस्फेट फॉस्फेट के साथ। क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनता है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच बनता है। तो एडीपी का फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच ही बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। एटीपी का यूज देखें तो व्हेन सेलुलर एक्टिविटीज सच एज मूवमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस और मेंटल प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, एटीपी यूटिलाइज द स्टोर्ड एनर्जी बाय ब्रेकिंग इट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चर स्वतः जननवाद को असत्य प्रदर्शित करने में सफल रहे क्योंकि वे सौभाग्यशाली थे। उन्होंने फ्लास्क की गर्दन को इस प्रकार से खींचा कि फ्लास्क में वायु तो प्रवेश करे परंतु सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर पाते थे, या फिर इस तथ्य पर कि ईस्ट जो उन्होंने परीक्षण में उपयोग किए थे वह मृत थी, या फिर उनकी प्रयोगशाला का बाह्य वातावरण साफ था। यहाँ पे स्वतः जननवाद को असत्य साबित किया किसने? लुईस पाश्चर ने।
उनका मानना था लाइफ कैन ओनली अराइज फ्रॉम लाइफ, लेकिन आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन किसी भी प्राकृतिक या उचित वातावरण में उत्पन्न हो सकता है यदि उसको सुटेबल जनरेटेड कंडीशन मिल जाए। इसको सिद्ध करने के लिए लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसके लिए उन्होंने एक फ्लास्क का यूज किया जो कि जाना जाता है स्वान नेक फ्लास्क के नाम से। इस फ्लास्क की खासियत थी कि फ्लास्क वाज लेफ्ट ओपन टू एयर बट कवर्ड नेक प्रिवेंटेड डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एयर तो जा सकती थी लेकिन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डस्ट वहां पर नहीं जा सकती थी डायरेक्टली, किसमें, फ्लास्क में। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुआ जब उसे सुटेबल कंडीशन नहीं मिली। जब उसके फ्लास्क को गर्दन को तोड़ दिया तो देखा कि वहां पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए। तो इस तरीके से लुईस पास्चर ने ये बायोजेनेसिस के अगेंस्ट जो है सिद्ध कर दिया कि बायोजेनेसिस की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रयोग किसने किया था जिसमें कार्बनिक पदार्थ ही जीवन के आधार है को सत्यापित किया था? ऑप्शन है ओपेरिन, मेल्विन, मिलर या फिर फॉक्स। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ ही जीवन के आधार है। ये प्रयोग किया था मिलर एवं यूरे ने। आइए जानते हैं इसके बारे में। मिलर और यूरे ने एक प्रयोग किया था 1953 में जिसका मेन एम था सिमुलेट द कंडीशंस थ्रू टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ एंड टेस्ट हाइपोथेसिस दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज एमिनो एसिड कुड फॉर्म, कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। उन्होंने एक ऐसा अपरेटस यानी कि यंत्र बनाया जो कि सेम अर्ली अर्थ कंडीशंस जब यूनिवर्स में लाइफ या फिर ऑक्सीजन नहीं थी, केवल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। बिजली करंट के लिए इलेक्ट्रोड का यूज किया था ऑपरेटर्स में, ये तो सभी जानते हैं। अगर इसके कंक्लूजन को देखा जाए एक्सपेरिमेंट के, तो फ्लास्क के अंदर सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कई दिनों तक हाई वोल्टेज करंट देने के बाद देखा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज एमिनो एसिड, और यही एमिनो एसिड आगे चलकर आरएनए बनाए और विद सेंट्रल डोग्मा के साथ डीएनए बना और डीएनए के बाद लाइफ बिगिंस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? जेबीएस हाल्डेन जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। लुईस पास्चर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड इम्यूनोलॉजी दी थी। डिब्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी और लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। ऑप्शन ए जेबीएस एस हाल्डेन जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, यह गलत है क्योंकि जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत दिया था अगस्त वीजमैन ने। और जेबीएस हाल्डेन ने किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं फाउंडर ऑफ न्यू डार्विनिज्म, और इसके अलावा केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट के लिए प्रीमीडियल सोप का यूज किया था। और ह्यूमन जीन मैप्स फॉर हीमोफिलिया के ऊपर भी इन्होंने वर्क किया था। ओपेरेल हाल्डेन हाइपोथेसिस जो है के नाम से फेमस है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी जेबीएस हाल्डेन ने वर्क किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए कि इसमें कौन सा गलत है? जेबीएस हाल्डेन यानी कि ऑप्शन ए, इन्होंने जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत नहीं दिया था, ये दिया था अगस्त वीजमैन ने। जबकि लुईस पास्चर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड इम्यूनोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। आपके डिब्रीज हुए म्यूटेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं और लेमेस्टर बिग बैंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर ने अपने प्रयोग में जीवन की अजैविक आणविकता उद्विकास को सिद्ध किया। मिलर के प्रयोग में कौन सा अणु अनुपस्थित था? ऑक्सीजन, मीथेन, जल, अमोनिया। इससे पिछले क्वेश्चन में मिलर एवं यूरे का एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन हुआ था जिसमें उन्होंने लैब में एक अपरेटस तैयार किया था जो अर्ली अर्थ को डिफाइन करता था। अर्ली अर्थ का वातावरण ऐसा था जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स केवल थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं थे। तो इस अपरेटस में जो मॉलिक्यूल यूज किए थे इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो थे मीथेन, जल, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो इनके प्रयोग से ये सिद्ध हुआ था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर वातावरण सुटेबल मिले तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका पूरा जो है एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस प्रकार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए। इसमें सबसे पहले एमिनो एसिड का निर्माण हुआ। यही एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और यही प्रोटीन आरएनए और आरएनए के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा डीएनए बनता है और डीएनए ही एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में यानी कि इस अर्थ पर लाइफ को। तो इस तरीके से देखा जाए मिलर एवं यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था ऑरिजिन ऑफ लाइफ में एक अद्वितीय स्थान रखता है
जो डिफाइन करता है कि आखिर लाइफ कैसे बिगिंस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले 2 क्वेश्चनों के समान ही है, उसी से रिलेटेड है। जीवन उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में निम्न में से कौन सी गैस प्रमुखता स्वतंत्र नहीं थी? मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर अमोनिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। दरअसल प्रारंभिक वातावरण में ऑक्सीजन क्या था? जलवाष्प के रूप में था, यानी कि H2O के रूप में था, बट स्वतंत्र नहीं था। यह आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ O2 नॉट प्रेजेंट इन यूनिवर्स किसके थ्रू? मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट। मिलर एवं यूरे के एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया गया था। कई वर्षों बाद पृथ्वी ठंडी हुई, लगातार इन्वायरमेंटल चेंजेस के बाद पानी बना, देन ऑक्सीजन। जब जीवन स्टार्ट हुआ तो समुद्र में कई जीव और एल्गी बने और उन्हीं एल्गी थ्रू जो है अर्थ पर ऑक्सीजन जो है ढेर सारी रिलीज हुई, जिससे कि जीवन संभव हो सका। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में मिलर एवं यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जल वाष्प का यूज किया था। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सबसे पहले अमीनो एसिड बने, फिर अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाए, प्रोटीन से ही जो है आपका आरएनए एंड डीएनए, और इस प्रकार से कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक के रूप में कन्वर्ट हुए और जीवन संभव हो सका। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक